नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो राम नाम लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहिम प्रात समेत उछाहा, कहहिम परस्पर हरिगुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहिम तत्व विभाग। कहहिम भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाहिम, पुनि सब निज निज आश्रम जाहिम। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहिम मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहऊ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बन रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा तीर्थराज प्रयाग में सब मुनि, सब ऋषिगण मुनि स्नान करने आते हैं। मकर राशि में, मकर में स्नान करने आते हैं और वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं और भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी प्रकार वो माघ मास में महीना भर स्नान वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुक के सरयू नदी में महीने भर स्नान करते हैं और अपने अपने फिर आश्रम चले जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। एक दिन भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया अपने आश्रम में
और उनके चरण कमल धोए, उनको पवित्र आसन पर बैठाया, उनका सुयश वर्णन किया और पवित्र कोमल वाणी से उनको पूछा, मुझे एक संदेह है, वेदों का सब ज्ञान आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सब जानते हैं, इसलिए मुझे ये सवाल पूछना है। कृपया आप इसे मुझे पूछने में भय और लाज आ रही है। भय इसलिए कि आप समझेंगे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि आयु बीत गई, अब तक मुझे ज्ञान न हुआ। अगर पूछूंगा नहीं तो मैं अज्ञानी बना रहूँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कल हम देखेंगे वो क्या सवाल पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी को। तब तक के लिए इतना ही। आज हमने बहुत ही अच्छा वर्णन देखा भरद्वाज मुनि के आश्रम में माघ मास में क्या क्या होता है इसका। बाकी का हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम नाम लेते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।